आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या बोल रहा है कि एक हैवी यूनिफॉर्म चेन है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप पे रखा है। ठीक है, एक हैवी यूनिफॉर्म चेन राइज ऑन टेबल है हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस इज 0.25। ठीक है, मतलब कि ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है जिसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है। ठीक है, एक चेन रखा हुआ है जिस और चेन और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, मतलब कि अगर चेन की बात करो कि चेन थोड़ा सा फ्रैक्शन उसका टेबल पे है और थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है नीचे लटक रहा है। ठीक है, उस एज से झटक रहा है, टेबल के एज से झटक रहा है। हमें बताना है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ओवर द एज। ठीक है, मतलब कि ये वाला लेंथ का फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होगा। हमारे पास ये जो लेंथ है, ये लेंथ मान लो स्मॉल एल है, ये लेंथ स्मॉल एल कितना फ्रैक्शन का होगा ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है, तो हम पहले इस लेंथ को निकालते हैं। अगर मान लो कि चेन की पूरी लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, चेन की पूरी लेंथ जो है कैपिटल एल है। ठीक है, तो मास डेंसिटी चेन का क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी हो जाएगी m/l। ठीक है, अगर पूरे लेंथ की मास अगर m मानो, पूरे लेंथ ऑफ चेन की मास m मानो और पूरे लेंथ ऑफ चेन हमारा लेंथ एल मानो, तो हमारा जो मास डेंसिटी होगा, इसको मान लो लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा हमारा m/l होगा। ठीक है, तो इस एल लेंथ की जो मास हो जाएगी, हमारे पास ये जो एल लेंथ है, इस एल लेंथ की जो मास हो जाएगी, मास ऑफ एल लेंथ, ये हमारी हो जाएगी लैम्डा टाइम्स एल। ठीक है, एल हमारा स्मॉल लेंथ, मतलब कि ये जितना पार्ट लटक रहा है उतने पार्ट का लेंथ है, और लैम्डा हमारा मास डेंसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा m इंटू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल है, ये हमारा मास हो जाएगा, इतने पार्ट का मास हो जाएगा। ठीक है, और इतने पार्ट का जो मास होगा, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, वेट आएगा इसकी वजह से, इसकी वेट जो आएगी नीचे की तरफ आएगी। वेट कितनी आएगी, इस m/l इंटू जी। ठीक है, ये इसकी वेट आएगी। और ये चेन अगर टेबल से नहीं गिर रहा है, हमें सवाल में दिया रखा है कि चेन अगर टेबल से नहीं गिर रहा है, तो हमारा ये जो m/l जी, ये जो वेट होगा, इस वेट को बैलेंस करेगा यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन इस वेट को बैलेंस करेगा, तभी जाके चेन हमारा स्थिर रहेगा उस टेबल पे। तो हमारा जो अगर मैक्सिमम लेंथ की बात करें, तो हमारा ये जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम लेंथ हम लटकाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये नीचे ना गिरे, ये जो चेन है नीचे ना गिरे, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन होगी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से एल लेंथ का चेन हमारा उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा इस वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, m/m एल लेंथ के वेट को बैलेंस कर रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर तुम ध्यान से देखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी इस वाले पार्ट की वजह से होगी। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वाले पार्ट की वजह से फ्रिक्शन होगी, और इस वाले पार्ट पे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इस ऊपर वाले टेबल पे रखे हुए मास को बैलेंस कर रहा है। तो टेबल पे रखे हुआ कितना मास है हमारे पास, टेबल पे रखा हुआ जो मास है स्मॉल m, मान लो ये स्मॉल m, तो इसका मास हमारा l-l लेंथ का है ये। ठीक है, क्योंकि हमने ये इस लेंथ को l माना है, तो ये जो लेंथ होगा ये l-l होगा। ठीक है, इस l-l लेंथ को अगर हम मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा ये वाला यहाँ टेबल पे रखे हुए चेन का मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल पे रखे हुए चेन का मास है, और तो mg हमारा क्या हो जाएगा, mg हमारा हो जाएगा l-l इंटू लैम्डा इंटू जी। ठीक है, ये हमारा वेट हो गया, और ये जो वेट होगा ये इस नॉर्मल को बैलेंस करेगा। तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिख सकते हैं कि म्यू टाइम्स n होगा, और ये हमारा ml/g के बराबर होगा, और म्यू टाइम्स n हमारा और कुछ नहीं, n हमारा ये है। ठीक है, n ये जो वैल्यू आई l-l इंटू लैम्डा जी, ये हमारा n की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू टाइम्स l-l कैपिटल l-l इंटू लैम्डा इंटू जी इज इक्वल्स टू ml इंटू जी होगी। ठीक है, ये g है, ml इंटू जी मतलब कि ये वाला ml हमारा लैम्डा l था। ठीक है, ml हमारा लैम्डा l मतलब कि लैम्डा l इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा मास डेंसिटी दोनों टर्म में आ रहे हैं, तो लैम्डा लैम्डा खत्म, जी और जी भी खत्म हो गया। तो जो म्यू आया, सॉरी म्यू इंटू एल आएगा, म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल होगा। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल लेंथ एल आएगा वो हमारा क्या आएगा, कैपिटल एल के टर्म्स में आएगा, जो कि बराबर होगी म्यू टाइम्स एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू के बराबर। ठीक है, तो मतलब कि हम मैक्सिमम इतने लेंथ ऑफ चेन को लटका सकते हैं उस टेबल पे, ताकि नीचे ना गिरे। ठीक है, इतने पार्ट ऑफ चेन को हम लटका सकते हैं उस टेबल से नीचे, ताकि हमारा जो चेन है ये चेन नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है,
ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन आ गया लेंथ का, ठीक है। तो हमें बताना कि ये फ्रैक्शन कितना है, ये फ्रैक्शन कितना है। फ्रैक्शन निकालने से पहले हम इसको एल के टर्म पे लिख देते हैं। हमारा जो म्यू है सवाल में 0.25 दिया रखा है, सवाल में हमारा जो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25 के बराबर है। तो हम अगर म्यू की वैल्यू 0.25 यहाँ पे पुट करें तो 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू कैपिटल एल होगा, ठीक है। तो हमारा जो एल बाई एल आएगा, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ये हमारा क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 125, मतलब कि 1/5। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, मतलब इतना फ्रैक्शन हमारा लटका होना चाहिए चेन का। तो ये हमारा फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 1/5 आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है परसेंटेज के फॉर्म में दे रखे, ठीक है। तो हम इस 1/5 को परसेंटेज फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 1/5 इंटू 100% कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 20%, ठीक है। 20% ऑफ द चेन है हमारा जो कि लटका होना चाहिए टेबल से, तभी जाके चेन नीचे नहीं गिरेगा। तो 20% हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 20% करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।